जादू या मैजिक किसको कहते हैं? एक इम्पोर्टेंट सवाल है ना कि किस चीज़ को मैजिक कहते हैं। जादू के दो टाइप्स होते हैं। एक होता है नज़र का धोखा, यानी किसी चीज़ को ऐसा बना के पेश करना, प्रेजेंट करना जैसा कि वो ना हो। ये एक हार्मलेस किस्म की इसकी शक्ल होती है जिसे देखकर एंजॉय किया जा सकता है। और इस टाइप को कई शोबदाबाज लोगों को इंटरटेन करने के लिए भी यूज़ कर रहे होते हैं। लेकिन जादू की एक ख़तरनाक किस्म भी होती है, डेंजरस किस्म भी उसकी होती है, जिससे दूसरों को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। इसको नेगेटिव एनर्जी भी कहा जाता है। बहुत से लोग जादू को दकियानूसी करार देते हैं, नहीं मानते, लेकिन बहुत से लोग इसको मानते भी हैं। लेकिन थिंक अबाउट इट, आपने हर रिलीजन के ढोंगी बाबे बाबियों को तरह तरह के ऊंट पटांग हरकतें करते हुए देखा होगा। कोई ढोंगी पीर आपको करंट मारते हुए नजर आएगा हाथों से, और फिर कोई बुद्धिस्ट मॉन्क आपको बिना सपोर्ट के ऐसे हवा में झूलता हुआ भी नजर आ सकता है। कोई ढोंगी पंडित आपको तपते हुए देग में, तपते हुए किसी पतीले में बैठा हुआ नजर आ सकता है। एक ऑयल वहां पर बॉयल हो रहा होगा, उसके अंदर आपको एक पंडित बैठा हुआ नजर आ सकता है। कोई पादरी आपको पानी पे चलता हुआ नजर आ सकता है। मतलब कि हर मजहब में ज़ईफुल अकीदा लोग इन बाबे बाबियों की करामत पे आपको हैरत अंगेज तौर पर जो है वो बड़ा सरप्राइज होते हुए नजर आते हैं। अगर आपने ऐसी चीज़ें नहीं देखी तो यूट्यूब है ना, इधर दुनिया भर से लाखों बाबे बाबियों की इस तरह की ढकोसली आपको मिल जाएंगे। वीडियोस मौजूद हैं बहुत सारे यूट्यूब के ऊपर। व्हाट टू डू, आजकल के जो बाबे बाबियाँ हैं वो भी डिजिटल हो गए हैं। कस्टमर बेस बढ़ाने के लिए सहारा लेना पड़ता है ना डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि ये सब कुछ वो कैसे कर लेते हैं? हैरत अंगेज चीज़ें आपको बहुत सी नज़र आएंगी, लेकिन वो कर कैसे लेते हैं ये सारी चीज़ें? कभी सोचा है आपने? अगर हम कहें कि ये कोई रूहानी स्पिरिचुअल अमल है, तो फिर हर मज़हब के अंदर कैसे मौजूद है इस तरह की शोबदाबाज कर लेते हैं, एक जैसी चीज़ें होती हैं। तो रूहानियत कैसे है इसके अंदर? फिर रूहानियत जो है वो तो एक स्पेसिफिक किस्म की चीज़ है ना। हर जगह तो रूहानियत आपको नहीं मिल सकती कि बुद्धिस्ट मॉन्क में भी रूहानियत है, तो फिर आपको जो पंडित साहब है उसमें भी रूहानियत है, तो पीर साहब में भी रूहानियत है, तो फिर क्रिश्चियन जो पादरी है उसमें भी रूहानियत है। तो ये क्या रूहानियत की थ्योरी सब पे तो फिट नहीं कर सकते ना। आइडेंटिफाई आप कैसे करेंगे कि ये जो हमने अभी सो कॉल्ड करामत देखी या जो कुछ भी देखी कि पीर साहब से हाथ मिलाते ही सबको करंट लग रहा है और सारे मछली की तरह तड़प रहे हैं, और पंडित साहब बॉयल होते हुए कुकिंग ऑयल में बैठे हुए हैं, कुछ भी नहीं हो रहा, हंस खेल रहे हैं, तो पता कैसे चलेगा ये रूहानियत है या शोबदाबाजी जादू है? कैसे पता चलेगा? इसके बहुत सारे देखें तरीके होते हैं। एक ये होता है कि जादू जो है ना सिर्फ सामने बैठे हुए लोगों को असरअंदाज कर सकता है, यानी जो वहाँ पर मौजूद नहीं होता उस पर असरअंदाज होने की क्षमता उसके अंदर नहीं होती। दूसरा ये कि जादू का कोई ना कोई सोर्स ज़रूर होता है जिस वजह से कोई चीज़ आपको सुपर नेचुरल लगने लगती है। सुपर नेचुरल ना होने के बावजूद सुपर नेचुरल लगती है, उसका कोई ना कोई सोर्स होता है जो कि उसको उस तरह से बना रहा होता है। आप जितना इसके पीछे पड़ेंगे, शर्लॉक होम्स बन के या फिर आप जेम्स बॉन्ड बन के इसकी तफ्तीश करेंगे, फाइंड आउट करेंगे ना, अटेम्प्ट करेंगे, जितना ज़्यादा इसको फाइंड आउट करने के पीछे पड़ेंगे उतना ही ज़्यादा आपको वो जो बाबा होगा ना अनकंफर्टेबल होता हुआ, घबराया हुआ मिलेगा आपको। जितना आप उसको ढूंढेंगे ना कि आप ये कैसे कर लेते हैं, जितनी तफ्तीश करेंगे उतना ज़्यादा कंफ्यूज होगा और आपको जो है वो घबराया हुआ नज़र आएगा। मिसाल के तौर पर जिस्म के ऊपर कुछ ख़ास किस्म के केमिकल लगा के आप कुछ देर तक अपनी स्किन को जलने से बचा सकते हैं। फिर आप जलते हुए तवे पे तो क्या आग में भी कूद जाएं, कुछ नहीं होता। आमतौर पर फिल्मों की शूटिंग के अंदर इस तरह की चीज़ें यूज़ होती हैं। आप पूरी बॉडी पर लगा लें, एक ख़ास मुद्दत तक आपकी स्किन नहीं जलेगी। कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं, तो वो लगा के पंडित साहब बैठ सकते हैं जलते हुए तवे के ऊपर, दैट्स फाइन। ख़ास तरह की रस्सी, उस पर बाबा जी अगर आपको झूलते हुए नज़र आते हैं, तो अगर उस रस्सी का कलर और वो जो बाबा जी जिस पे झूल रहे हैं बैकग्राउंड का कलर एक जैसा हो, तो देखने वाले को महसूस होता है कि कुछ नहीं है, बाबा ऐसे ही झूल रहा है, लेकिन होत की रस्सी है। कई तरह की रस्सियों से झगड़ा हुआ बाबा। कुछ खास तरह के ग्लास ऐसे होते हैं, शीशे, जो कि अगर पानी में डाल दिए जाएं तो महसूस नहीं होता कि पानी के नीचे शीशा पड़ा हुआ है, लेकिन बड़ा आसानी के साथ उस पर चला जा सकता है और देखने वाले को लगेगा कि वाह, पादरी साहब तो चल रहे हैं पानी के ऊपर, कमाल हो गया जी। आस्तीन के बटन या उंगली में पहने हुए रिंग के नतीजे में
हाथ मिलाने वाले को करंट लगाने वाले मैकेनिज्म से इन्फेक्ट किया जा सकता है, बिजली का करंट मारा जा सकता है, जिससे आम आदमी को यही लगेगा कि बाबा जी का जिस्म नूरानी है, हाथ लगाते ही करंट आता है। वंडर वर्किंग की इस स्टडी को मित्रों अंग्रेजी में थामोटर्जी कहते हैं। तो नेगेटिव एनर्जीज हमेशा किसी न किसी दुनियावी सोर्स से जुड़ी हुई होती हैं। आप सोर्स हटा दें, वो जो सुपर नेचुरल चीज आपको लग रही होगी वो सुपर नेचुरल नहीं रहेगी। अलबत्ता एक पॉजिटिव एनर्जी भी होती है, लेकिन उसका सोर्स नहीं ढूंढा जा सकता, क्योंकि वो एक रियल में चीज हो रही होती है, जिसको आप मौजूजा कहते हैं फिर। और प्रॉफिट्स जो है, रसूल पैगंबर जो हैं, वो इसी एनर्जी से जुड़े होते हैं। चांद की तरफ उंगली मुबारक जाती है और चांद चीर दिया जाता है और फिर जुड़ भी जाता है। अब ये वहां पर मौके पर मौजूद लोग भी देख रहे हैं और हजारों किलोमीटर दूर बैठा यमन वाला भी देख रहा है। 5 उंगलियों से पानी के फवारे निकल रहे हैं। अब वो जो सामने वाले हैं सिर्फ उसको देख नहीं रहे, वो उस पानी को इस्तेमाल भी कर रहे हैं। रियल में उनको लग रहा है ये पानी है और वो उसको यूज भी कर रहे हैं। फिर आपको ये भी हिस्ट्री की किताबों में मिलता है कि पैदाइशी अंधे की आंखों पे एक पैगंबर अपना हाथ मुबारक घुमाता है और वो देखने लगता है, पैदाइशी तौर पर अंधा, और फौरी तौर पर इंस्टेंटली वो देखना शुरू कर देता है। ये मौजज़े होते हैं जो कि सिर्फ नबी ही कर सकता है। अलबत्ता अब नबूवत का दरवाज़ा तो बंद है, अब इस तरह के बड़े मौजज़े होना नामुमकिन सी बात है। ये ख़ास लोगों के लिए, ख़ास टाइम के लिए था। अलबत्ता अब आपको एक लिमिटेड लेवल की पॉजिटिव एनर्जी ज़रूर अब भी देखने को मिल सकती है, ये मुमकिन है, लेकिन ऐसे स्पेशल लोग बहुत ही कम होते हैं दुनिया में, और आमतौर पर दे रिमेन लो प्रोफाइल, अपने आप को शो ऑफ नहीं करते। ये उनकी एक स्पेशलिटी होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उनके अंदर की, लो प्रोफाइल। लेकिन शोबदाबाजी और ढोंग आपको जा बजा नजर आता है, उसको प्रमोट भी किया जाता है, और बड़े से बड़ी पोस्ट पर बैठे लोगों से लेकर आम से आम बंदा जो है, उनकी भी बड़ी तादाद शोबदाबाजियों, फ्रॉडियों से आपको इंस्पायर होते हुए नजर आते हैं। अनफॉर्चुनेटली इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब गालिबन ब्लैक मैजिक के कायल हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, असल में उन्होंने खुद इल्ज़ाम लगाया था एक बार कि उनके जो अपोनेंट्स हैं वो काला जादू करते हैं, जिस पर राहुल गांधी ने, जिन पर इल्ज़ाम लगाया गया था कि वो काला जादू करते हैं, उन्होंने जवाब दिया था इनको कि स्टॉप लोअरिंग डिग्निटी ऑफ पीएम पोस्ट, बड़ी पोस्ट पर बैठकर छोटी बातें करना बंद कर दें। तो ये देखें, बड़ी हैरानकुन बात है कि इतनी बड़ी पोस्ट पर एक बंदा बैठ के ब्लैक मैजिक की बात करे, तो ये डेफिनेटली एक बहुत बड़ी चीज़ है। लेकिन मित्रों, आजकल इंडिया के बुरी तरह से वर्ल्ड कप T20 में जो सेमीफाइनल में इंडिया 10 विकेट से हारा है इंग्लैंड से, इसके बाद अब मुझे नहीं पता कि बहुत से मीडिया आउटलेट्स, अपना दिमाग उनका घूम गया है, क्या हो गया है, क्योंकि जो रिपोर्ट्स मैं देख रहा हूँ वो देखकर तो मेरे सर में भी दर्द हो गया है। इंडियन मीडिया आउटलेट्स भी काले जादू को बीच में लेकर आ गए हैं कि बंगाल के काले जादू की वजह से इंडियन टीम हारी है। ये जादू तो बंगाल का है, लेकिन इसको करवाया पाकिस्तान ने है, इसीलिए वो कह रहे हैं कि इंडिया वर्ल्ड कप से बाहर हो गया है। आप ज़रा एक इंडियन न्यूज़ आउटलेट की ये रिपोर्ट देखें, जिसमें वो बता रहे हैं कि बंगाल के काला जादू की वजह से, जो कि पाकिस्तान ने करवाया, इंडियन टीम बाहर हो गई है। अब ज़रा आप देखें ये रिपोर्ट, इनकी जादू वाली थ्योरी अगर आपको समझ में आ जाए तो कृपया करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे समझा दीजिएगा, क्योंकि इसको सुन के मेरे सर में शदीद दर्द हो गया है, एंड आई नीड अ मैजिकल कप ऑफ स्ट्रॉन्ग टी राइट नाउ। भारत को इंग्लैंड ने नहीं हराया, भारत को पाकिस्तान ने हराया, पाकिस्तान के काले जादू ने हराया। अगर यकीन नहीं है तो ये सबूत देखिए, ये सबूत देखकर आप दंग रह जाएंगे। इंग्लैंड के हाथों शर्मनाक हार के बाद भारत वर्ल्ड कप से बाहर हो गया। हार और जीत तो मैच का हिस्सा है, लेकिन जितनी शर्मनाक हार भारत की हुई, ये किसी के गले नहीं उतर रही। भारत इंग्लैंड के एक भी विकेट नहीं ले पाया, जबकि भारत के पास भुवनेश्वर कुमार, मोहम्मद शमी, अर्शदीप, अश्विन जैसे धुरंधर गेंदबाज मौजूद थे। ये वही गेंदबाज हैं जिन्होंने पाकिस्तान को धूल चटाई, ये वही गेंदबाज हैं जिन्होंने बांग्लादेश और जिम्बाब्वे को पटखनी दी थी। भारतीय टीम अपने लीग मैचों में सबसे ऊपर थी। फिर ऐसा क्या हो गया कि इंग्लैंड का एक भी विकेट नहीं गिरा पाई भारतीय टीम? दरअसल इसके पीछे कोई और वजह नहीं थी, पाकिस्तान के काले जादू की वजह से हार गई भारतीय टीम। पाकिस्तान ने बंगाली टोना के जरिए भारतीय टीम को हरवा दिया। ये बात सुनने में जरूर अटपटी लगती है, लेकिन पाकिस्तान में चर्चा जोरों पर है।
कि पाकिस्तान के काले जादू के दम पर पाकिस्तान फाइनल पहुंचा है और पाकिस्तान की काले जादू के दम पर ही भारत फाइनल की रेस से बाहर हो गया, क्योंकि पाकिस्तान नहीं चाहता था कि फाइनल में उसका मुकाबला भारत के साथ हो, क्योंकि अगर ऐसा होता तो उसकी हार तय थी। इससे पहले ही पाकिस्तान की एक एक्ट्रेस ने ऐलान कर दिया था कि भारत को हराने के लिए वो बंगाली जादू का सहारा लेगी, काला जादू करेगी, और कुछ हो भी ऐसा ही रहा है। जिस वक्त सब कुछ ठीक चल रहा था, अचानक मैच का रुख ही बदल गया। भारत 200 रन से ज्यादा बना सकता था, लेकिन हर मैच में चलने वाला सूर्य कुमार यादव सस्ते में आउट हो गया। इससे पहले रोहित ने अपना विकेट सस्ते में गंवा दिया। मैच में केवल कोहली और पांड्या का बल्ला ही चला, बाकी सब खामोश रहे। बावजूद इसके भारत ने सम्मानजनक स्कोर बना लिया था, लेकिन